हेलो फ्रेंड्स, आई एम सेवर मांडा का फ्रॉम आरएम इंस्टीट्यूट। ध्यान से सुनना सर। जितने भी सीए इंटर वाले स्टूडेंट है जो अभी सितंबर या जनवरी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए केस सिनेरियोज बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से सुनना सर। इससे पहले मैंने इनकम टैक्स के 18 केस सिनेरियो सॉल्व करा दिए। ये 19 नंबर का है सर। इंपॉर्टेंट ये कि आप इसे लाइक करो और फ्रेंड्स को शेयर करो, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सर। ये केस सिनेरियो आपका प्रैक्टिस करके जाना एग्जाम में, तब तो कॉन्फिडेंस आएगा सर टैक्स में। ठीक है, तो चलो टाइम वेस्ट नहीं करते, केस सिनेरियो पढ़ते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था केस सिनेरियो पढ़ने का तरीका ये होगा कि सबसे पहले अपन क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो देखो, बेस्ड ऑन द फैक्ट ऑफ द केस सिनेरियो गिवन अबव, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। आपको अप्रोप्रिएट आंसर सेलेक्ट करना है। तो पहले में तो अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन टैक्सेबल निकालने बोला है, ठीक है सर। दूसरे में बोला है सर गिफ्ट अमाउंट नॉट कंसिडर्ड एज इनकम, किसको इनकम कंसिडर नहीं करते ये बताना है। अगला, व्हाट इज द गिफ्ट अमाउंट टैक्सेबल इन द हैंड्स, गिफ्ट अमाउंट कितना टैक्सेबल है ये बताना है। And is any amount taxable in the hands of Akshay's wife in respect of the sale of jewelry by Mr. Akshay? If yes, what will be the amount taxable in the hands? मतलब आपको बताना है कि अक्षय की वाइफ ने अक्षय को जो गिफ्ट दिया था, ज्वेलरी दी थी, वो ज्वेलरी अक्षय ने बेच दिया। तो जो बेचा वो जो इनकम आएगी, क्या वो अक्षय की वाइफ में क्या हाथ में टैक्सेबल होगी कि नहीं होगी, वो अपन पढ़ेंगे केस सिनेरियो, तो अपन को पता चलेगा। चलो केस सिनेरियो पढ़ते, ध्यान दो। Mr. Akshay Biyani celebrated on his 26th birthday on 15 May 2023. ठीक है, डेट हमारे लिए काम की सर 15 May 2023. And arrange a grand party at a Radisson Blue Hotel. On this occasion, he invited his friends, blood relatives, and distant relatives to attend the party. The ceremony was very grand, and the feast was also very spectacular. All the arrangement and decorations were absolutely wonderful. At the end of the party, Mr. Akshay awarded by gifts and flowers buckets as infra. ठीक है भाई, देखो पहला सर, इसको मम्मी से गिफ्ट मिला है, आपको ही पता है सर, रिलेटिव में कवर्ड है, टैक्सेबिलिटी की बात ही नहीं आती है। फादर से मिला है, वाइफ से मिला है, सिस्टर से मिला है, ये सब के केस में टैक्सेबिलिटी की बात ही नहीं आती है। क्या फादर्स ब्रदर भी रिलेटिव में कवर्ड होते हैं? यस, कवर्ड होते हैं सर। इंडिविजुअल के फादर्स ब्रदर भी कवर होते हैं। क्लोजेस्ट कजन, मदर, सिस्टर, सन, डॉटर, सर इन्होंने कार दिया है सर, कार तो कैपिटल एसेट ही नहीं है, तो टैक्सेबिलिटी की बात सोचना भी मत सर। ठीक है, फ्रेंड एंड अदर डिस्टेंट रिलेटिव है, जो कैश दिए ये टैक्सेबल हो जाता है सर, क्योंकि कैश 50,000 से ज्यादा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मिस्टर अक्षय डिजायर टू सेट अप अ न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट विद हिज फ्रेंड इन अ पार्टनरशिप इन 1/10/2023। 1 दिसंबर को उसने अपने पार्टनरशिप फर्म खोलने की डिसाइड करी अपने फ्रेंड्स के साथ। फॉर मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन द फर्म ही सोल्ड फॉलोइंग ज्वेलरी, उसने बेचा है ज्वेलरी। तो कैपिटल गेन वाली बात, तो पहला क्वेश्चन हमारा यही था ना सर कि कैपिटल गेन क्या होगा, तो चलो कैपिटल गेन का मिल जाएगा। विच ही हैज रिसीव्ड ऑन हिज 26th बर्थडे सेलिब्रेशन एज गिफ्ट। देखो, मदर्स गिफ्टेड गोल्ड चेन फॉर मदर्स जो गिफ्ट की थी गोल्ड चेन, कितने की थी सर? मदर ने परचेज किया था 37,822 का। सर अगर आपको याद हो सेक्शन 47 पिक्चर में आता है, गिफ्ट के केस में कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर, पीरियड ऑफ होल्डिंग प्रीवियस ओनर की ली जाती है सर। तो यहां पर अपन माइनस कर लेंगे इसको। ठीक है, उसके बाद फादर्स गिफ्टेड गोल्ड ब्रेसलेट, तो पापा ने कब परचेज किया, कितने में परचेज किया? 56,075 में, माइनस कर लो उसको। ठीक है, फादर्स ब्रदर, देखो भाई फादर्स ब्रदर गिफ्ट किए थे 1 गोल्ड चेन, ये भी रिलेटिव में कवर थे, कितने में परचेज किए थे? 18,200, ये भी माइनस कर लो। तो माइनस करने के बाद कितना आ रहा है? 42,150 माइनस 37,822, ये आ रहा है सर 4328। दूसरा 60,180 माइनस 56075, ये आ रहा है सर 4105। अगला है 2600 माइनस 18,200, ये आ रहा है सर 2400। अब ये तीनों को ऐड कर लो, 4105 प्लस 4328, ये आ रहा है सर 10833। इतने का आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ रहा है अभी तक जितना पढ़े उसमें से। ठीक है, तो देख लेते हैं, आगे पढ़ लेते कि कुछ और दिया हुआ है क्या कैपिटल गेन का। हिज वाइफ गिव हिम 1 लाख रुपीज एज गिफ्ट सो दैट ही कुड इन्वेस्ट सफिशिएंट मनी इन द यूनिट। उसकी वाइफ ने उसको और 1 लाख रुपए गिफ्ट किया, तो सर ये भी तो टैक्सेबल नहीं होता। On 1st December, he invested 6 lakh, including the amount received on the sale of the above gift and amount received from his wife and his friend invested 4 lakh in the firm. तो फाइनली सर इतना ही अमाउंट इन्वेस्ट हुआ है,
जो उसकी वाइफ ने दिया, जो उसने सेल करके रिसीव किया, और जो उसके फ्रेंड्स ने इन्वेस्ट किया। तो सर आपका कैपिटल गेन तो 10833 आ जाएगा। पहला आंसर मिल गया। अब अपन से पूछा है व्हाट इज द गिफ्ट अमाउंट नॉट कंसिडर्ड एज इनकम। तो ये सब जो आपको गिफ्ट मिले, मदर से लेके क्लोजेस्ट सन तक, ये सब जितने भी गिफ्ट है, क्या इनको हम आईयूएस में टैक्सेबल करेंगे? नो, क्योंकि कुछ तो रिलेटिव में कवर्ड है और कुछ तो कैपिटल एसेट ही नहीं है। तो देखो सर, इसको अपन ऐड कर लेते हैं। पहले देखो ये वाला ऐड हो जाएगा, ये वाला ऐड हो जाएगा। अच्छा, वाइफ के केस में देखो, शी परचेज दिस रिंग ऑन 15/5/2022 फॉर 35,500 ईच। तो 4 गोल्ड रिंग है, ध्यान रखना। फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 15 मई 2023 37,429। जब इसको गिफ्ट किए तब इसकी फेयर मार्केट वैल्यू कितनी थी? 37,429। सर जब हमें क्या बोलते हैं, कितना अमाउंट नॉट टैक्सेबल के लिए चेक करना है, तो हम क्या लेंगे सर? फेयर मार्केट वैल्यू लेंगे। ठीक है, हम क्या लेंगे? फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट्स लेंगे। सर ध्यान रखना इस चीज का। हो सकता है स्टूडेंट गलती से 35,500 ले ले, बट इसमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जिस दिन हम गिफ्ट कर रहे हैं उस दिन गिफ्ट करते टाइम उसकी फेयर मार्केट वैल्यू क्या है सर। तब तो हम सामने वाले रिसिपिएंट के हाथ में टैक्सेबिलिटी तो फेयर मार्केट वैल्यू के बेसिस में ही होती है ना सर। ये ध्यान रखना, मूवेबल एसेट है, भूलना मत। तो ये वाली अमाउंट ऐड कर लेंगे, बट इसको इंटू 4 भी करना पड़ेगा। पेंटिंग वाली अमाउंट 45,000 ऐड कर लेंगे, 18,200 ऐड कर लेंगे, 4,10,000 ये भी ऐड कर लेंगे। ठीक है, 1,51,000 तो टैक्सेबल है, इसको ऐड मत करना। इसके बाद एक अमाउंट और है, देखो, हिज वाइफ गिव हिम 1 लाख एज गिफ्ट। तो सर ये जो 1 लाख गिफ्ट दी है, क्या ये भी ऐड हो जाएगा? यस, ये भी ऐड हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ऑन 1 Feb 2024 हिज वाइफ अगेन गिव हिम अ गिफ्ट 1 लाख रुपीज एज गिफ्ट। फिर 1 लाख रुपए गिफ्ट दिए, क्या ये भी ऐड हो जाएगा? यस, ये हम वो अमाउंट निकाल रहे हैं जो कि टैक्सेबल नहीं है एज अ गिफ्ट। ठीक है, to invest such money in the firm, and apart from that he invested 50,000 more from his individual saving. On this day his friend also invested 1 lakh in the firm. उसके फ्रेंड्स ने और इन्वेस्ट किया। Since the firm is a manufacturing unit and at the initial stage the firm requires sufficient funds so that Mr. Akshay sold his wife गिफ्टेड गोल्ड रिंग। अब ये तो गोल्ड रिंग को गिफ्ट किया, तो ये लास्ट वाला क्वेश्चन का पार्ट हो गया, इसको छोड़ो। तो अब हमें कितना टैक्सेबल नहीं होगा करना पड़ेगा, 37822 प्लस 56075, जो जो प्लस लिखा हूं उसको करते रहा हूं ना, प्लस 45,000 प्लस 18,200 प्लस 4,10,000 प्लस वाइफ ने भी तो नीचे 2 बार गिफ्ट किया ना सर, 1-1 लाख, तो 2 लाख रुपए वाइफ से नीचे गिफ्ट मिला। और ये वाला इंटू 4 करके ना, तो ये मेमोरी प्लस में डाल देते हैं, 37429 इंटू 4 मेमोरी प्लस मेमोरी रिकॉल, ये आ रहा है सर 916813। इसको सबको ऐड किया तो ये आ गया सर 916813। ये एक ऐसा गिफ्ट अमाउंट है जो कि टैक्सेबल नहीं है। अगला क्वेश्चन ये था सर कि गिफ्ट अमाउंट कितना टैक्सेबल है, तो ये तो बहुत ज्यादा सिंपल हो गया क्योंकि एक ही तो अमाउंट बचा है जो टैक्सेबल है सर। ठीक है, तो ये आ गया 1,51,000। क्रिस्टल क्लियर। इज एनी अमाउंट टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ अक्षय's वाइफ। इसको पढ़ना पड़ेगा, ये अक्षय वाइफ वाला पढ़ना पड़ेगा लास्ट में। Since the firm is a manufacturing unit and at the initial stage the firm requires sufficient fund so that Mr. Akshay sold his wife's gifted ring for 40,250। ओ भाई, इसने तो बेच दिया। ठीक है, each as on 31st March 2024 and he deployed the fund as a partner's capital in the firm on 1st April 2024। एक मिनट, इंडिविजुअल ने स्पाउस को कोई एसेट ट्रांसफर करी, विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन ट्रांसफर करी, कल के दिन वो एसेट से कोई अगर इनकम होती है तो क्या उस इंडिविजुअल के हाथ में क्लब हो जाती है? यस, क्लब हो जाती है। अब देखो, उसको बेचा कितने में? 40250। सर खरीदा कितने में था? इसकी वाइफ ने कितने में खरीदा था सर? 35,500 में खरीदा था सर, 35,500 में खरीदा था। तो 40250 माइनस 35,500, ये है 4750। ये एक रिंग का सर 4 रिंग थे ना, इंटू 4 कर लो, तो ये आ जाएगा सर 19,000। 19,000 की इनकम हुई है मिस्टर अक्षय को, जो कि क्लब हो जाएगी किसके हाथ में? वाइफ के हाथ में, क्योंकि एसेट तो वाइफ की है ना सर। ठीक है, तो ये ध्यान दो, क्वेश्चन यही था। इज एनी अमाउंट टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ अक्षय's वाइफ? यस, 19,000 in respect of the sale of the jewelry of Mr. Akshay. If yes, what is the amount? 19,000. Sorry.
समझ आया आपको? ये मैंने आपको केस सिनेरियो बड़े आराम से अच्छे तरीके से सॉल्व करके बताया। आई होप आपको सब कंसेप्ट वगैरह क्लियर होंगे। सर अभी तो बहुत सारी केस स्टडीज है, ये तो इनकम टैक्स की चल रही है, इसके बाद जीएसटी की भी आना बचा है। तो मेरे साथ बने रहो, लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना, चैनल पे बने रहना। मैंने एक प्लेलिस्ट अलग से बना दी है सर केस सिनेरियोस की, जो आई होप आप लोगों को बहुत हेल्प करेगी सर। अलग से केस सिनेरियो की प्लेलिस्ट है, ठीक है, वो मैं आपको टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा कभी। ठीक, चलो, थैंक यू फ्रेंड्स।